अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? एनी न्यू चेंजेस इन मी? आज से पहले अनिका ने कभी भी नक्श से ये सारे सवाल नहीं पूछे थे और कभी भी नक्श को भी इन सवालों की आदत नहीं थी। आज जब उसने ये सुना तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसा रिएक्ट करे। भले ही नक्श को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कहे, लेकिन अनिका की बात सुनकर वो गौर से उसे देखने लगा था। ये देखकर अनिका भी थोड़ी शर्मा गई थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे पार्लर जाने के बाद तो तुम सभी अच्छे दिखते हो। वैसे तुमने हेयर कलर करवाया? दबी हुई आवाज में नक्श ने कहा। ये बरगंडी कैसा लग रहा है? और सुनो, मैं पार्लर जाऊं या ना जाऊं, हाय ऑलवेज लुक गुड। ये कहती ही अनिका ने हंसते हुए रिएक्ट किया। इससे पहले कि नक्श कोई जवाब देता, अनिका ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, छोड़ो ये सब, आज का क्या प्लान है? चलो बाहर चलते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए, मूवी देखने चलें? हालांकि नक्श ने शेयर मार्केट को अपनी मुट्ठी में ले लिया था और भानुशाली ग्रुप के शेयर आसमान भी छू रहे थे, लेकिन नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि भानुशाली परिवार शांत बैठने वाला नहीं है। वो कोई ना कोई हरकत तो जरूर करेगा। लेकिन पिछले कई दिनों का स्ट्रेस आज नक्श के सर से उतर गया था और नक्श का मूड भी थोड़ा अच्छा था। तो ऐसे में भला वो अपनी बीवी की फरमाइश क्यों ना पूरी कर सकता? हाँ, क्यों नहीं। चलो तैयार हो जाते हैं, आज की शाम हम बाहर ही बताते हैं, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। और अनिका ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड फील करने लगी। जल्दी से तैयार होने चली गई। करीब आधे घंटे बाद नक्श और अनिका दोनों तैयार होकर विला से निकल गए। सबसे पहले उन दोनों ने मूवी देखी, साथ में चीज वाले पॉपकॉर्न भी खाए। उसके बाद दोनों ने पहली बार कैंडल लाइट डिनर भी किया। वाह, डार्क इवनिंग वाज वेरी रोमांटिक। आज की शाम को अनिका के साथ बिताकर नक्श को एहसास हुआ कि उसके प्यार का जादू काम कर गया है और उसने जो अनिका के पापा यानी अपने गुरुजी से जो वादा किया था वो भी अब पूरा हो गया है। नक्श बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी लाइफ में अब सब कुछ अचीव कर लिया हो। पलक झपकते ही 5 दिन और बीत गए। इन 5 दिनों में नक्श हर दिन भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गया और पूरे जोश से काम संभाला। ऑफिस से निकलकर वह सीधा अपने विला जाता था और अपने और अनिका के लिए रात का डिनर बनाता। दोनों साथ में डिनर करते थे और उसके बाद एक लंबी वॉक पर जाते थे। जिन मोमेंट्स को नक्श ने हमेशा सपनों में ही देखा था वो आज हकीकत बनकर उसके सामने आए थे और नक्श उन पुलों को जी भी रहा था। नक्श और अनिका का रिश्ता अब धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे। अनिका के मन में नक्श के लिए फीलिंग पूरी तरह से बदल गई थी। फाइनली वो इकोनॉमी वाला तूफान जिसे भानुशाली परिवार ने दिशा दिखाई थी वो 8वें दिन जाकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। भले ही भानुशाली परिवार के पास दूसरे परिवारों की ताकत थी, लेकिन बिंद्रा ग्रुप और कोठारी परिवार के सामने वो 20 परिवार कुछ भी नहीं थे। यही वजह थी कि भानुशाली परिवार और फंड का इंतजाम नहीं कर पाया। लेकिन अब शेयर मार्केट में भानुशाली ग्रुप के शेयर खलबली मचा रहे थे। ओह गॉड, फाइनली ये सब खत्म हो गया। गहरी सांस लेते हुए कार्तिक ने कहा, सच में ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। हिमानी की आंखों में जश्न साफ नजर आ रहा था। हालांकि हम जीत गए, लेकिन हमें नुकसान भी काफी भारी हुआ है। लंबी सांस लेते हुए रवीश ने कहा, भानुशाली परिवार के साथ हुई इस लड़ाई में कहीं से भी धुआं नहीं उठा, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, लेकिन पैसे पानी की तरह बह गए थे। एक्चुअल हिसाब का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हो ही गया था और अब इस नुकसान की भरपाई करनी थी। यकीनन इस लड़ाई में बहुत खतरा था क्योंकि नक्श को पता नहीं था कि भानुशाली परिवार के साथ और कितने लोग हो सकते हैं। अगर नक्श एक ऐसी हल्की सी चूक हो जाती है तो नक्श के पास एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं बचता। इस फाइनेंशियल बार में मेरा असली प्लान ये था कि हमारा दुश्मन खुद से अपने आप को इंजर्ड करे और जो उसके पास कुछ बचा कुचा कैपिटल है वो भी उसके हाथ से चला जाए। अब तो उनके पास मेरे लिए 8,000 करोड़ रुपए भी नहीं है। अपने हाथ से चाय का नीचे कप रखते हुए नक्श ने कहा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा था पूरी तरह से ग्लूमी था। कार्तिक, अब हमारे प्लान से पर्दा हटा सकते हैं ना? कार्तिक ने कहा, अब आपका क्या करने का प्लान है? हिमानी ने पजल होती हुई पूछा। मैंने नक्श के साथ पहले से ही डिस्कस कर लिया था। हमें सूरत शहर का सबसे बड़ा होटल खोलना चाहिए और इंडिया की 30% कैटरिंग इंडस्ट्री को यहाँ लाना चाहिए। आप सोच लो कि वो होटल कितना बड़ा होगा।
धीमी आवाज में कार्तिक ने एक्सप्लेनेशन किया था। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नक्श, क्या आपको इसमें हमारी किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? हिमानी ने आगे बढ़ते हुए कहा। इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तुम्हारी रवीश की और आकाश की कंपनी को रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा, धीमी आवाज में नक्श ने कहा। ये सुनती ही हिमानी और बाकी सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया। उस फाइनेंशियल बार में सूरत की कई ऐसी कंपनियां थी जो प्रेशर झेल नहीं पाई और जीत के बाद भी उन्हें सिर्फ बंद होना पड़ा। 3 दिन बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे सूरत को हिलाकर रख दिया। द वर्ल्ड होटल का इग्नोरेशन शुरुआत के पहले ही दिन होटल प्राइम मिनिस्टर का बॉस कार्तिक पटेल, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन हेमा और मालिक आकाश, बॉडीगार्ड कंपनी का ओनर रवीश और उनके साथ भानुशाली ग्रुप की सेक्रेटरी नंदिता एक एक करके वहां पहुंचने लगी थी। इस होटल के इग्नोरेशन में मुख्य मेहमान राहुल बिंद्रा और कमल कोठारी भी सही समय पर पहुंच गए थे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर ये सारे परिवार एक नहीं होते तो नक्श की मदद नहीं करते तो सूरत शहर के लोग उस फाइनेंशियल बार में कभी नहीं जीत पाते। सभी ने बराबर का योगदान दिया था। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि इतने बड़े आलीशान द वर्ल्ड होटल का ओनर कौन है। जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।